बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग यूं गुजर जाते हैं मानो कभी आए ही ना हो, और कुछ ऐसे खामोशी से दिल को छूते हैं कि उन्हें भुलाना नामुमकिन हो जाता है। लगता है जैसे हमारी रूह पहले ही जवाब दे देती है, इससे पहले कि हम समझें क्या हो रहा है। क्या आपने कभी ऐसा तजुर्बा किया है कि कोई शख्स बिन किसी इशारे के आपके पास आया, मगर अपने साथ सुकून ले आया, जिसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी वह सब समझ गया, जो आपकी जिंदगी के नाजुक मोड़ पर आया और किसी तरह आपको मजबूत कर गया। मुलाकात भले छोटी हो या धीरे धीरे बढ़ने वाली, लेकिन एक बात यकीनी है, जब कोई चुना हुआ अल्लाह का बंदा आपके रास्ते में आता है, आप उसे महसूस करते हैं। इसमें शोरगुल नहीं होता, ना कोई बेकरारी, बल्कि यह एक मौजूदगी है, हकीकत है और एक मकसद है। आगे बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से उन तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मुबारक मिशन को अपनी दुआओं मोहब्बत के जरिए मदद फराहम की। खास तौर पर वे जो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपने माल से इंफाक कर रहे हैं। आप सिर्फ हामी नहीं, बल्कि इस नेक अमानत के शरीक हैं। आपका यह ताउन न सिर्फ कद्र के काबिल है, बल्कि हमारे लिए निहायत अहम भी है। अल्लाह ताला आपके माल और उम्र में बरकत अता फरमाए और इसे आपकी आखिरत का जखीरा बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ऐसे लोग दिखावे के लिए नहीं जीते, न वह सिर्फ ज़ाहरी तासुरात इम्पेशंस बनाने के लिए बातें करते हैं, और ना ही महज इत्तेफाक से आते हैं। अल्लाह के बंदे चुने हुए अफराद आम नहीं होते, वह भेजे जाते हैं, और जब वह आते हैं तो कुछ बड़ा होने को होता है। शायद आपने ऐसी मुलाकात महसूस की हो, मगर उस वक्त समझ ना पाए हो। क्या आप अब भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वह शख्स आपकी जिंदगी पर इतना गहरा असर छोड़ गया, या शायद आप अभी भी उस पहचान, उस अलामत इशारे का इंतजार कर रहे हैं जो अल्लाह ताला की मर्जी से सिर्फ रूह को समझ आती है। इस पैगाम में हम 5 ऐसे वाजह तरीके शेयर करेंगे जिनसे आप एक चुने हुए शख्स को पहचान सकते हैं। यह कोई लफ्ज कायदा या सख्त कानून नहीं है, बल्कि रूहानी इशारे हैं। वह तजुर्बे हैं जो बार बार उन लोगों के साथ होते हैं जिनके दिल खुले हुए हैं। अगर यह पैगाम आपके दिल को जगा रहा है, अगर आप महसूस कर रहे हो कि यह बात आपके लिए ही है, तो नीचे कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह शुक्र लिख दीजिए। यह सिर्फ लफ्ज़ा नहीं, बल्कि आपका ईमान है कि मैं सुन रहा हूँ और मैं तैयार हूँ। और अल्लाह चौजन यू चैनल को फॉलो कीजिए, सिर्फ और बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ कदम मिलाने के लिए, जो यह यकीन रखते हैं कि वह यहाँ महज इत्तेफाक से नहीं आए। यह जगह एक नए आगाज की तरह है, चुने हुए लोगों के लिए, और आपकी मौजूदगी मायने रखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मुलाकातें इतनी खास क्यों होती हैं कि उनका असर देर तक रहता है? पहली निशानी, जुड़ाव बिना मेहनत के हो जाता है। किसी से मिलकर यकीन करने में वक्त लगता है, बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, रिश्ता बनते बनते वक्त लेता है, मगर कुछ मुलाकातें अलदा होती हैं। जुड़ाव खुद ब खुद हो जाता है, समझ कम अल्फाज में भी हासिल हो जाती है। इन्हीं लम्हों में अक्सर एक चुना हुआ शख्स सामने आता है। जब ऐसा कोई आता है तो आपके अंदर से कोई हिस्सा उसे पहचान लेता है, चाहे आपने उसे पहले कभी ना देखा हो। एक अजीब सी कुर्बत महसूस होती है, सुकून का एहसास होता है, मानो वो शख्स इंतजार में था। चाहे आपको खुद इस बात का अंदाजा ना हो, बातें करने की मजबूरी महसूस नहीं होती, और खामोशी भी बोझ नहीं लगती, बल्कि वह तो रूह को राहत देती है, सुकून देती है। आप उनके करीब रहना चाहते हैं, बगैर यह समझे क्यों। यह जुड़ाव कामयाबियात, ज़ाहिरी चेहरे मोहरे या मजहबी अंदाजा तक ही महदूद नहीं होता। यह रूहानी होता है, तर्क से आगे होता है। शायद इसीलिए कुछ लोग इसे नजरअंदाज भी कर देते हैं, क्योंकि इसे साबित नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यूं लगता है जैसे रूहें पहले कहीं मिल चुकी हों, जैसे कोई मुश्तरका मकसद हो, कोई बेआज ताल्लुक हो। जब रास्ते मिलते हैं तो सब बेतलुफी से ठीक होने लगता है। आपको यकीन महसूस होता है। वह यकीन उनकी नजरों, उनकी आवाज, उनकी मौजूदगी से आता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भटकाव नहीं, सिर्फ एक एहसास कि आप महफूज हैं, कि आपको कोई मिला है जो आपकी रूह से हम कलाम होता है। चुने हुए लोग अपनी एक ऐसी एनर्जी लेकर आते हैं जो दिल को रवादारी से खुशामदीद करती है,
वह अपना बोझ आप पर नहीं डालते, कोई जीत हासिल करने की कोशिश नहीं करते, बस आकर अपनी मौजूदगी से छू लेते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि किसी ने आपकी रूह को यूं छुआ हो जैसे पहले कभी ना हुआ? दूसरी निशानी, बातें दिल से निकलती हैं और दिल को लगती हैं। कभी यह जुड़ाव एक छोटी सी मुलाकात में होता है, एक सही वक्त पर कहे गए जुमले में या फिर खामोशी के दौरान भी। मगर जब यह होता है तो आपको किसी तस्दीक की जरूरत नहीं पड़ती, रूह पहले ही समझ लेती है। इस तरह के जुड़ाव को पहचानना जरूरी है, क्योंकि यह हर रोज हर किसी के साथ नहीं होता। इसमें एक गहरा मकसद होता है, दोस्ती से आगे, लगाव से आगे, दिखावे से आगे। यह अल्लाह ताला का तरीका है हमारी कहानियों को जोड़ने का। आप फौरन नहीं समझ पाते कि यह शख्स क्यों आया, लेकिन जो आप महसूस करते हैं वह खुद एक इशारा होता है कि कुछ तजुर्बा हासिल होना है, कुछ रोशन होना है या कुछ मिलकर मुकम्मल करना है। ऐसी मुलाकातों से भागिए नहीं, कोई सख्त लेबल लगाने की कोशिश ना कीजिए। रूह को बोलने दें, वक्त को सामने लाने दें, क्योंकि जब कोई चुना हुआ अल्लाह का बंदा आपके जिंदगी में दाखिल होता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। यह जुड़ाव जज्बात के जोश से ज्यादा रूहानी हकीकत के बारे में होता है। यह इसी बात को पहचानने के बारे में है कि लाखों लोगों के दरमियान कोई ऐसा आया जो आपके अंदर से कलाम करता है। ये वाकई बेशकीमती है। कुछ बातें हमें बदल देती हैं, जबकि ज्यादातर तो बस सतह ही गुजरती हैं। मगर जब एक चुना हुआ आपसे गुफ्तगू शुरू करता है तो आपके अंदर कुछ हिल जाता है। बात उनकी आवाज या सूरत की नहीं होती, बल्कि अल्फाज के पीछे जो गहराई होती है वह दिल को छूती है। चुने हुए लोग फजुल गुफ्तगू में वक्त नहीं लगाते, वह सीधा उस बात पर आते हैं जो मायने रखती है। क्या कभी आपके साथ यूं हुआ कि किसी ने एक दो अल्फाज कहे और वह सीधा आपके दिल पर लग गए? अक्सर गुफ्तगू हल्की फुल्की शुरू होती है, मगर किसी लम्हे पर वह सतह से आगे चली जाती है, बगैर किसी जबरदस्ती के, बगैर किसी दखल अंदाजी के, मगर एक ऐसी खास दस्तक के साथ जो आपको हैरान कर देती है। उस वक्त आपको महसूस होता है कि यह शख्स सिर्फ बातें करने नहीं आया, इसके पास इरादा भी है, सच्चाई भी, मौजूदगी भी। इनके पास ऐसे सवाल पूछने का हुनर होता है जो किसी ने पहले आपसे नहीं पूछे। वह उन पहलुओं को छेड़ते हैं जिन्हें आपने अरसे से दबा रखा था, और सबसे अहम वह सुनते हैं, दिल से बेइंतहा सब्र के साथ, बगैर मुंह फेरे या हुक्म चलाए। कुछ चुने हुए लोगों से मुलाकात छोटी ही रहती है, मगर वह आपके साथ दिन हफ्तों तक रहती है। इसलिए नहीं कि वह कोई बड़ी तकरीर थी, बल्कि इसलिए कि वह हकीकी थी। वह आपके अंदर कुछ सोया हुआ जगह देती है जिसका आपको पता तक ना था। कभी कभी वह ज्यादा नहीं बोलते, मगर जो बोलते हैं उसमें वजन होता है, सच्चाई होती है, रूहानी एहसास होता है, और वह सब कुछ तब्दील कर देता है। अंदर से बाहर तक सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें अपने इस असर का इल्म भी नहीं होता। वह बहुत कुदरती तौर पर बात करते हैं, ये जाने बगैर कि उन्होंने आपके किसी अंधेरे कोने को रोशन कर दिया, मगर आप उसे महसूस करते हैं। दिल की गहराइयों में किसी चुने हुए के सामने होना ऐसा लगता है मानो वह आपकी छिपी कहानियों को छू रहे हों, आपकी सतह से आगे देख रहे हों। उनकी गुफ्तगू के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो तो इसे नजरअंदाज ना कीजिए। शायद अल्लाह ने किसी को आपके पास भेजा हो ताकि वह आपकी रूह के किसी हिस्से को जगाए। क्या आपको भी लगता है कि कुछ लोग सीधा आपकी रूह से गुफ्तगू करते हैं? तीसरी निशानी, वह खास वक्त पर आते हैं जब आपका दिल चीख रहा होता है। कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ बेईमानी सा लगने लगता है, दिमाग भरा हुआ दिल, थका हुआ, और जो यकीन कभी मजबूत था वह डगमगाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे लोगों की भीड़ में भी आप तन्हा हैं, और ठीक इसी वक्त अक्सर कोई चुना हुआ चुपके से आपकी जिंदगी में दाखिल होता है। और यकीन जानिए, यह इत्तफाका नहीं होता। चुने हुए आम दिनों में नहीं आते, वह तब आते हैं जब आपके अंदर कोई बेआज पुकार उठती है। चाहे आप उसे जाहिर ना करें, वह फिर भी महसूस कर लेते हैं। चाहे आप उसे अच्छी तरह छिपा लें, वह फिर भी समझ जाते हैं। वह आपके पास यूं आते हैं मानो ऊपर से किसी ने उन्हें खबर दी हो कि आपके दिल को अब सहारे की जरूरत है। हो सकता है आप चुपचाप किसी तकलीफ से गुजर रहे हों, दर्द छिपाए हुए हो, मुश्किल फैसले ले रहे हों, या पुरानी गलतियों को भुलाने की कोशिश कर रहे हो।
तभी एक अलदा सा शख्स आता है जो जल्दबाजी नहीं करता, आपको फौरन ठीक करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वाकई आपको देखता है बगैर हुकूमत की, बगैर इल्ज़ाम लगाए, बगैर जल्दी मचाए। यह शख्स तैयार जवाब लेकर नहीं आता, यह अपनी मौजूदगी से सब बदल देता है। वह कोई खास कारनामा नहीं करता, मगर उसकी मौजूदगी से वह खालीपन भरने लगता है, बेचैनी को सुकून मिलता है, और जो खोया हुआ था वह दोबारा लौट आता है। आप इसे अपने अंदर महसूस करते हैं। चुना हुआ शख्स यह दावा नहीं करता कि उसके पास सबका हल है, मगर उसकी गुफ्तगू, उसकी रोशनी आपके अंदर छुपी ताकतों को जगा देती है। धीरे धीरे जो उलझन थी वह सुलझने लगती है, रास्ता बाहर से नहीं अंदर से साफ होने लगता है। यह हैरत अंगेज होता है कि एक नया आया हुआ शख्स आपको इतनी अच्छी तरह समझ सकता है। उसकी सादगी भरी बातें आपकी बरसों पुरानी दीवारों को तोड़ देती हैं। उसका बेतकल्लुफ ढंग आपके सालों से दबे आंसुओं को बहने की इजाजत देता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि किसी की मौजूदगी ने अचानक आपका बोझ हल्का कर दिया? यह असर गहरा इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ उस शख्स से नहीं आ रहा, यह उस जात अल्लाह की तरफ से आ रहा है जिसने उसे भेजा है। चुना हुआ अपने लिए नहीं बोलता, बल्कि इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई चुना हुआ आता है वह बस एक साथी बनकर नहीं आता, वह आपके उन दुआओं का जवाब बनकर आता है जो आपने शायद कभी खामोशी से मांगी हो, उन आंसुओं का जवाब जो अक्सर दुनिया से छिपाकर बहाए जाते हैं। वह इसलिए आता है क्योंकि अल्लाह ने आपकी आंखें सुनी हैं, आपकी हालत देखी है, और उसने किसी को भेजकर जवाब देना मुनासिब समझा है। कभी कभी चुना हुआ ठहरता नहीं, वह गुजर जाता है, मगर अपने पीछे कोई बीज, कोई याद, कोई नया अंदाज छोड़ जाता है जिससे आप बड़े खामोशी से बदल जाते हैं। कभी वह ठहर जाता है, आपकी सफर का हिस्सा बनता है, आपके साथ चलता है, ठीक होने में आपकी मदद करता है। छोटा हो या बड़ा, निशांत तो सच्चा ही रहता है। वक्त के साथ आपको एहसास होता है कि वह बिल्कुल उसी मोड़ पर आया जहां आपकी हिम्मत दम तोड़ रही थी, ना उससे पहले ना उसके बाद, ठीक उसी मौके पर जब आपकी दुआएं भी शायद खुद आपको सुनाई देना बंद हो गई थी। उनकी मामूली सी मौजूदगी में भी रोशनी आती है। ये मुलाकातें जितनी सादा नजर आती हैं, दरअसल उतनी ही खास होती हैं। यह अल्लाह के स्पर्श की तरह है, सबूत हैं कि वह अभी भी आपकी तरफ तवज्जो दिए हुए हैं। एक बार जब आप ऐसी मुलाकात को पहचान लेते हैं तो लोगों को पहले जैसा नहीं देखते, आप दिल से देखने लगते हैं। अपनी कहानी पर नजर डालिए, शायद आपको याद आए कि किसी अंधेरे दौर में कोई आया था जिसने आपको सुना, जिस पर आपने एतबार किया, जिसने आपको रहम से देखा, जिसने आपको उठाया बगैर हुक्म चलाए। क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई चुना हुआ आया था? चौथी निशानी, वह आपको बुनियादी तौर पर बदलने के लिए आते हैं। कभी कभी यह मत समझिए कि चुना हुआ हमेशा सुकून देकर ही जाएगा। कुछ दफा वह आपको हिलाने, झकझोरने के लिए आते हैं ताकि आप उठे और संभलें। वह सिर्फ तसल्ली देने नहीं आते, वह आपकी सोई हुई रूह और जज्बात को जगाने आते हैं। वह सख्त नहीं होते मगर सच्चे होते हैं, और सच्चाई कई बार डराती है। वह बेइजाजत आपके उन पहलुओं को छू लेते हैं जिन्हें आप सबसे छुपा कर रखते आए हैं। वह महसूस कर लेते हैं कि रुकावट कहाँ है, वह देखते हैं कि आप क्या अनदेखा कर रहे हैं। चंद अल्फाज में ही वह आपको आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, खामियां सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों को बेनकाब करने के लिए जिन्हें आपने शायद सफ़हों के पीछे छिपा दिया था। उनके साथ आप खुद से भाग नहीं सकते, और यही तो तब्दीली लाता है। उनकी मौजूदगी आपके अंदर टहलका मचा देती है। कभी मूड बदलता है, कभी पुराने दर्द उभरते हैं, कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि इस शख्स के आने से सब इतना गहरा क्यों हो गया, मगर जवाब आसान है। वह रोशनी लाते हैं, और रोशनी जहां जाती है वहां परछाइयां भी दिखती हैं। परछाइयों के दिखने का मतलब है कि वहां ठीक होने की जगह है। जो चुना हुआ इस मकसद से आता है, वह आपको उसी हालत में नहीं छोड़ता। वह हलचल लाता है, वाजबात कहता है, और आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। और यह सब आना से नहीं बल्कि हिम्मत से करते हैं, क्योंकि हकीकत बयान करने के लिए जिगर चाहिए, खासकर उस वक्त जब सामने वाला उसे सुनना ही न चाहे। उनका मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं बल्कि आपको आज़ाद करना होता है। अक्सर जो दर्द हमें महसूस होता है वह उनके अल्फाज का नहीं होता, बल्कि उस हकीकत का होता है जो वह हमारे सामने ला देते हैं।
क्या आपको भी कभी किसी ने इतना बेबाकी से सच दिखाया कि सुनना मुश्किल था मगर जरूरी था? तब समझ आता है कि आपने कब खुद को धोखे में रखा, कब अल्लाह के भेजे पैगाम को अनदेखा किया, या कब आप अपने असली वजूद से दूर हो गए। यह सदमा बुरी नीयत की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि सच्चाई जब आती है तो कमजोर परतों को तोड़ देती है। यह मुलाकातें शदीद होती हैं, इसलिए नहीं कि वह दुख देती हैं, बल्कि इसलिए कि वह पुराने ढांचों को हिला देती हैं। सोच के तरीके, अपने बारे में ख्याल या डर जिन्हें आपने अपनी पहचान बना लिया था। जब कोई इनको छू ले बगैर आपको चोट पहुंचाए मगर फिर भी झकझोर दे। ये रूहानी मिशन है। चुना हुआ जबरदस्ती बदलाव नहीं लाता, वह इसका इल्म देता है। वह कहता है और फिर रुक जाता है, आपको सोचने की मोहलत देता है। वह आप पर हावी नहीं होता मगर आपके धोखे को आसान भी नहीं रहने देता। वह चाहता है आप अपने सबसे हकीकी सूरत में आ जाए। वह हकीकी सूरत जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रूह की आवाज को जवाब देने के लिए है। कई बार उनकी वजह से जो बेचैनी आती है वह ठीक होने की पहली निशानी होती है। आप उनसे दूर भागना चाहते हैं, गुस्सा आ सकता है, लग सकता है कि यह हद से ज्यादा है, मगर आपके अंदर कहीं मालूम होता है कि आपको इसी की जरूरत थी। भले आप भूलने की कोशिश करें, उनके अल्फाज ठहर जाते हैं, उनकी मौजूदगी गूंजती रहती है, क्योंकि यह बस बातें नहीं थी, यह एक आईना था और आईने कभी झूठ नहीं बोलते। कुछ वक्त बाद आप पहले जैसे नहीं रहते, धीरे धीरे ही सही मगर बदलाव आता है। आप ज्यादा गौर करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सवाल करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को सुधारने लगते हैं। क्या आपको भी महसूस होता है कि कोई आपको हिलाकर जगा गया हो? पांचवी निशानी, वह आपकी खोए किरदार को दोबारा जिंदा कर देते हैं। जिंदगी कई बार बहुत नरम तरीके से हमें मटियामेट करने की कोशिश करती है, एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे। दबाव, दर्द, लोगों की बातें और अपने अंदर के डर बढ़ते जाते हैं और बगैर महसूस किए आप भूलने लगते हैं कि आप वाकई कौन हैं। आप अपनी कीमत भूल जाते हैं, अपनी रोशनी भूल जाते हैं, अपनी छिपी ताकत भूल जाते हैं। बस चलने की आदत डाल लेते हैं, किरदार निभाते हैं, जाहिरी मुस्कुराहटों में दिन गुजार देते हैं। आप थके हुए होते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं, दर्द में भी मुस्कुरा देते हैं और वक्त के साथ आपको लगने लगता है कि शायद यही हकीकत है, मगर अंदर कहीं आपकी रूह अब भी पुकार रही होती है, किसी ऐसे इशारे का इंतजार कर रही होती है जो आपको याद दिलाए कि आप कौन हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इन पुकारों का जवाब मुलाकातों के जरिए देता है। वह ऐसे लोग भेजता है जो आपकी जख्मी जगहों पर मरहम लगाते हैं, दिखावे से आगे देखते हैं, आपके अनकहे अल्फाज को महसूस करते हैं। वह आपको ठीक करने नहीं आते, वह आपको याद दिलाते हैं। एक चुना हुआ यही मकसद लेकर आता है, वह बिन बताए चला आता है, मगर ठीक उसी वक्त जब आपकी रूह को जरूरत होती है, और जब वह आता है आप उसे पहचाने बगैर भी महसूस कर लेते हैं। कुछ बदल जाता है, आप इसे लफ्जों में समझा नहीं सकते, मगर आपका दिल गवाही देता है। लगता है जैसे वह आपके भूले हुए हिस्सों को जगा देता है, जैसे उसकी मौजूदगी कोई गहराई से सोई हुई चीज को फिर से जिंदा कर देती है। वह आपको नया नहीं बनाता, वह आपकी असली सूरत से जोड़ देता है, आपकी हिम्मत से, आपकी नरमी से, आपके यकीन से, उन तमाम खूबियों से जिन्हें दुनिया ने दबाने की कोशिश की थी। और यह सब बहुत नेचुरल तरीके से होता है, बगैर ज्यादा बोल के। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको आपका असली वजूद फिर से महसूस करा दिया हो? कई बार सिर्फ उनकी नजर ही काफी होती है। चुने हुए की ताकत बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि वह कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे टूटे हुए शख्स के साथ पेश आते हैं, इसमें छुपी होती है। वह आपके दर्द को बोझ नहीं समझते, वह आपको यूं देखते हैं जैसे आप सब कुछ झेल कर भी संभल रहे हैं। वह आपकी कमजोरियों की हंसी नहीं उड़ाते, बल्कि आपको दावत देते हैं, खुद को नए अंदाज से देखने की, दुनिया की नजर से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नजर से। और यही याद दिलाना काफी होता है। इंसान को उठाने के लिए, सही रास्ते पर दोबारा लाने के लिए, अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए वक्त के साथ आपको अपने अंदर फर्क महसूस होता है। फैसले ज्यादा सोच समझ कर लेने लगते हैं, खुद की इज्जत करने लगते हैं, छुपने का ढोंग छोड़ देते हैं और धीरे धीरे फिर चल पड़ते हैं, इस यकीन के साथ कि आप कौन हैं और कहां जाना है। चुना हुआ आपको मजबूत होने को नहीं कहता,
वह अपनी मौजूदगी से आपको मजबूत बना देता है। सच से दिलेरी से ऐसे लोग खामोश होकर भी आपकी कीमत बयान करते हैं, क्योंकि उनका देखने का अंदाज दुनिया के झूठ को तोड़ देता है और वही ठीक करता है, वही आपको आजाद करता है, वही आपको फिर से जिंदा कर देता है। हो सकता है आपने कभी किसी से यह जाहिर ना किया हो, मगर अगर किसी ने आपको आपका असल चेहरा दिखाया, अगर किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया कि आपकी रूह घर लौट आई हो, तो समझिए वह शख्स अल्लाह का भेजा हुआ जरिया था। वो जवाब था, एक याद दिलाने वाला कि आप अब भी मायने रखते हैं, यहाँ तक कि जब आप सबसे अंधेरे दौर में थे। और अगर आपको अब तक ऐसी मुलाकात नहीं हुई तो मायूस ना हो। यह तभी होती है जब हम याद करने के लिए तैयार होते हैं, जब हम इसको कबूल करने के लिए पुख्ता होते हैं। अल्लाह सही वक्त जानता है, और जब वह लम्हा आता है आप इसे जिस्म से नहीं रूह से महसूस करते हैं, क्योंकि जब कोई चुना हुआ आता है रूह उसे पहचान लेती है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी रूह कहीं किसी को पहचान रही है? अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह का कलाम फैलाने के इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन पर जाकर टाउन कर सकते हैं। आपका छोटा सा टाउन किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में शरीक होने के लिए शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखो। एक तरह से ऐलान कर दो कि तुम भी अल्लाह के फजल से चुने हुए बंदों में हो। इसे अपने किसी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज इस पैगाम की जरूरत है। सबसे बड़ा करिश्मा आपकी पूरी जिंदगी को बदलना नहीं, बल्कि यह याद करना है कि आप कौन हैं। अंदर से दोबारा जन्म लेना, दोबारा महसूस करना, दोबारा यकीन करना, दोबारा मुकम्मल होना, क्योंकि इंसान वह कभी खोता नहीं जो वह होता है, बस कुछ वक्त के लिए भूल जाता है। और जब अल्लाह चाहता है आपको याद दिलाना, तो वह किसी ऐसे शख्स को भेजता है जिसकी रोशनी इतनी होती है कि आपकी खुद की रोशनी फिर से जग उठे। शायद आपने लंबे वक्त तक यही महसूस किया कि आपको कोई समझता नहीं। शायद आपने अपने दर्द को छिपाना सीख लिया ताकि कमजोर ना दिखे या बाहर से मुस्कुराते रहे, जबकि अंदर काफी कुछ टूट रहा था। और इन सब के बीच आपको लगा कि आप तन्हा हैं, मगर हकीकत यह है कि आप कभी तन्हा नहीं थे। उन लम्हों में भी जब किसी ने आपको गले नहीं लगाया, उन रातों में भी जब किसी ने आपके आंसू नहीं देखे, जब सब खामोशी में डूबा हुआ था, अल्लाह तब भी काम कर रहा था। और उसकी रहमत का सबसे खूबसूरत तरीका है, ऐसे लोग जो बगैर किसी वजह के आते हैं, शोर नहीं मचाते, बड़े बड़े दावे नहीं करते, मगर सब कुछ दे जाते हैं। वह आते हैं और बगैर समझे राहत दे जाते हैं, कभी अल्फाज से, कभी महज अपनी मौजूदगी से। यही चुने हुए अहराद हैं। इनके पास कोई बैज नहीं होता, कोई लेबल नहीं होता, वह ऊंची आवाज में ऐलान नहीं करते, मगर आप उन्हें पहचानते हैं, क्योंकि जब वह आपके रास्ते से गुजरते हैं आपके अंदर कुछ जाग जाता है। एक अलग सी इत्मीनान, एक गहरी समझ, एक बेआज नई शुरुआत। यह मुलाकातें उन दुआओं का जवाब होती हैं जो आपने बड़ी खामोशी से मांगी होती हैं, उन पुकारों का जवाब जिन्हें किसी ने सुना ना हो, उन पलों का जवाब जब आपको लगा हो कि आगे कोई रोशनी ही नहीं बची। अल्लाह ने आपकी पुकार सुनी और उसने एक मुलाकात के जरिए जवाब दिया। क्या आपको भी लगता है कि किसी मुलाकात ने आपकी जिंदगी में यही काम किया? हर चुना हुआ हमेशा आपके पास ठहरता नहीं, कुछ बस आते हैं, एक निशान छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो जागा वह आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उनका मकसद वही था, आपको याद दिलाना कि आप अब भी हिम्मत रखते हैं, आप अब भी हैं, आपका अभी भी एक मकसद है। कुछ लोग ठहरते भी हैं, आपकी सफर का हिस्सा बन जाते हैं, मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम लेते हैं, आपको संभालते हैं जब आप अपनी ताकत भूल जाते हैं और आप जानते हैं कि वह दूसरे लोगों से अलग हैं, क्योंकि वह आपसे कुछ मांगते नहीं, आप पर हुक्म नहीं चलाते, बस आपकी रूह को हल्का कर देते हैं। इन मुलाकातों को पहचानना बड़ी जरूरी बात है। हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी का जरिया बने जो आज इसी तरह के हालात से गुजर रहा हो। इसीलिए आप अल्लाह चुने हुए, आप चैनल को फॉलो कीजिए, मगर सिर्फ एक नंबर बनकर नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद का हिस्सा बनकर। यह जगह तमाशाइयों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं, जो यकीन रखते हैं, जो जिंदगी के मामूली लम्हों में भी अल्लाह ताला को देखते हैं।
यहाँ आपको हमेशा ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो आपको याद दिलाएंगे, ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको उठाएगा, ऐसी हकीकतें मिलेंगी जो आपको आपके अंदर लौट आएंगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं और कभी थे ही नहीं। जो आवाज़ आपको यहाँ तक ले आई वही आपकी रहनुमाई आगे भी करेगी। खुशामदीद। तो बताइए, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा शख्स आया जिसने आपको अंदर से हिला दिया, आपको फिर से जगा दिया? अगर हाँ तो याद रखिए, वह महज इत्तफाका नहीं था, वह अल्लाह का भेजा हुआ एक पैगाम था। अल्हम्दुलिल्लाह।